दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 9 जून 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:55 और मैं पहुंच गया हूँ घर के पास मटियाला रोड पे। और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था उत्तम नगर, ये आपका जो फल मार्केट है आर्य समाज मार्केट से जस्ट अपोजिट साइड पे ही ड्रॉप किया था। थोड़ा सा अंदर था, हालांकि लोकेशन कस्टमर ने रोड की डाली हुई थी बट बोला था अंदर थोड़ा सा जाना है। मैंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये पिकअप मैं लेकर आया था कोसाम्बी से और कोसाम्बी में दोस्तों लेकर आया 1.5 घंटे की ट्रिप में, एसी में लेकर आया। ठीक है, उसके बाद आप सोचो कितना फेयर देना चाहिए इसको। फेयर सुन के आप हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ का फेयर मतलब कैलकुलेट हुआ है और जिसमें ना ही कोई टोल ऐड हुआ है, जबकि टोल कोसाम्बी की सोसाइटी से लेकर आया था, टोल इंक्लूड नहीं हुआ 100 रुपीज़ का। कस्टमर से पूछा तो कस्टमर कहती मेरे को तो सिर्फ 500 ही बता रहा था भैया। मैंने कहा मैम ऐसा खैर होगा नहीं, बट आप खुद सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। आप कोसाम्बी में रहते हो, आप जब भी बाहर टैक्सी बुक करते हो तो 100 रुपीज़ टोल लगता है। मैं कहा मेरा पास बना हुआ है एमसीडी का, तो मेरे को नहीं रोका उन्होंने, बट मुझे तो मैं तो ऑलरेडी एडवांस में पे कर चुका हूँ ना, तो मुझे तो बिल में मिलना चाहिए। मैं कहा आप इधर देखिए बिल किसी भी उसमें डिटेल्स में आपको शो हो रहा है कि 100 रुपीज़ मुझे दिया गया है। मैं कहा नहीं हुआ ना। तो कहती भैया वो ये तो ऊबर का फॉल्ट है। मैंने कहा ऊबर का फॉल्ट है ठीक है, बट मुझे तो मैम मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। अगर ऊबर ने नहीं दी तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपको 1.5 घंटे में लेकर आ रहा हूँ इतनी दूर। मैंने कहा मेरे लिए तो फिर उसकी जो मदर थी वो थोड़ी सी ठीक थी, उन्होंने कहा ठीक है दे दो उनको 100 रुपये। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से मैं कंप्लेंट कर दूंगा ऊबर में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये उससे पहले कंप्लेंट करे टोल्स के रिगार्डिंग, ये एक्स्ट्रा गैस मांगा है उसके रिगार्डिंग। आपको पता ही है ऊबर आजकल इन मामलों में स्ट्रिक्ट हो चुका है कि कोई भी एक्स्ट्रा गैस अगर ले ले तो उसके लिए दिक्कत है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, करना यही है कि ऊबर के सपोर्ट में जाके जो भी अगर आपने एक्स्ट्रा कैश वगैरह कुछ टोल का इशू आया है तो उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लिख दीजिए भाई ऐसे ऐसे कस्टमर का फेयर में मतलब टोल इंक्लूड नहीं हुआ है और कस्टमर ने एक्स्ट्रा कैश 100 रुपीज़ दे दिया है पूरा। तो इससे क्या होगा, आप अपनी तरफ से सेफ साइड हो जाओगे। ठीक है, कल को कोई अगर कस्टमर अपनी साइड से कंप्लेंट करता है कि भाई उससे एक्स्ट्रा कैश 100 रुपीज़ लिया गया है तो वो चीज़ फिर गलत हो जाएगी। तो अभी मैंने कर दी है कंप्लेंट और कंप्लेंट करके मेरे पास तुरंत ऊबर की तरफ से 100 रुपीज़ और ऐड हो गए। तो 100 रुपीज़ ये ऐड हो गए, 100 कस्टमर ने दे दिए। तो मैंने कहा अब कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से लिखा था कि मतलब जो कस्टमर का बिल को भाई ठीक कर दो। कस्टमर ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है 100 रुपीज़ की, बट क्या है कि 100 रुपीज़ कस्टमर से भी ले लिए गए हैं और 100 रुपीज़ ऊबर ने भी एक्स्ट्रा दे ही दिए। तो मतलब कहने वाली बात है दोस्तों, ऐसे मतलब कई बार देखिए अभी तो कई बार दे देता है, कई बार नहीं भी देता, कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा टोल मर रहा है। मैंने इसलिए कस्टमर से रिक्वेस्ट करी, मैंने उनको समझाया प्रॉपर तरीके से और उनके समझ में भी आ गया हाँ टोल लगता है वहाँ पे 100 रुपये लगता है। तो मैंने कहा मेरा नुकसान हो जाएगा ना इसमें। मैंने कहा तो अब मैंने अपनी तरफ से लिख के दे दिया ऊबर में कि भाई कस्टमर ने 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 500 रुपये का बिल था, 600 रुपये उसने टोल लगा कर दिए, तो इस बिल को आप करेक्ट कर दो। करेक्ट ऐसा किया है कि उसने और 100 रुपये जोड़ दिए, मतलब मुझे दे दिए ऊबर ने। तो 600 वहाँ से मिल गए, 100 इनसे मतलब 700 रुपये मिल गए 33 किलोमीटर में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बढ़िया है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7-7:15 बजे निकला था आज, और 7:15 बजे निकल के पहली बुकिंग मेरे पास एक्चुअली फ्राइडे का दिन है। जैसे मैं तो लेट ही निकल रहा था, जैसे कि आपको पता है इस वीक पूरा 9 बजे 9:30 ऐसा शेड्यूल हो रहा था, क्योंकि नोएडा एक मैडम को लेके जाता हूँ। तो उनकी वजह से क्या है कि मैं अगर लेट भी निकल रहा था तो मेरे को लोकल चलाना पड़ता था। तो आज कोशिश यही की गई थी कि मैं जल्दी निकलूँ, तो जल्दी निकला 7 बजे। आधे घंटे तक दोस्तों राइड नहीं आई, जबकि आज फ्राइडे का दिन है। राइड किस लिए नहीं आई, इस टाइम पहले कोविड से पहले अगर देखा जाए तो कितनी डिमांड होती थी। अगर आप 7 बजे करीब निकलते थे घर से, आप ऊबर का मैप खोलते थे, ऊबर की एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते थे
तो उसमें ऊपर की पूरा उस एरिया का इतना ज़्यादा रेड होता था, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, पता नहीं किस किस उसमें सर्च मिलता था, बढ़िया ट्रिप्स मिलती थी। एक एक ट्रिप्स में 700, 800 रुपये मतलब मिल जाता था। गुड़गांव जाने में इतना आनंद आता था कि गुड़गांव आने जाने का फेयर बड़ा मस्त मिलता था। अब क्या है कि अब आप सुबह 7 बजे देख लो, ठीक है, 7 बजे खोला तो एकदम वाइट मैप, मतलब जो स्क्रीन उसकी वाइट, 1% का कहीं भी सर्च नहीं दिखा रहा था। तो आधे घंटे तक वेट किया, फिर उसके बाद वहीं पे मेरे प्रौद्योगिकी अपार्टमेंट है, वहीं से बुकिंग आई। 15 मिनट की बुकिंग थी, जनकपुरी के विकासपुरी फ्लाईओवर है, बस उसके पास ही ड्रॉप किया था। तो वहाँ पर ड्रॉप किया, वहाँ पर ड्रॉप करके दोस्तों फिर मैं आगे निकला। आगे निकल के मेरे पास मतलब वहीं से आ रही थी डिफेंस कॉलोनी की बुकिंग, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो डिफेंस कॉलोनी चल देते हैं। तो डिफेंस कॉलोनी वाली ने कैंसिल कर दी, मैडम ने देख के। तो कई बार गाड़ी की कैटेगरी देख के भी बंदे कैंसिल कर देते हैं कि वैगनआर आ रही है यार, उनको तो डिजायर चाहिए। मतलब जैसे जैसी आदत लगाई उस हिसाब से राइडर को भी उसकी इच्छाएं जागती है कि यार ये वाली गाड़ी आनी चाहिए अपनी पसंद की। तो मेरी जो वैगनआर छोटी गाड़ी थी, इसलिए उन्होंने कैंसिल करी। फिर उसके बाद मेरे पास सडनली आई आपका गुड़गांव की सेक्टर 25, तो साइबर सिटी के पास की थी। तो वहाँ की मैंने बुकिंग 40 मिनट का दिखा रहा था। मैंने कहा यार सुबह सुबह अब राइड आ नहीं रही है, मैंने कहा चलो 40 मिनट का है। मैंने कहा वहाँ से क्या है कि मुझे वापसी आना पड़ेगा, और 10:30 का मेरा नोएडा का पिकअप है। तो मैंने कहा नोएडा का पिकअप लेना भी है, तो मैंने कहा चलो गुड़गांव चलते हैं, वहाँ से देख लेंगे जैसे होगा। तो गुड़गांव में गया, उनको छोड़ा फटाफट। 9 बजे तक मैंने छोड़ दिया था। 9 बजे के बाद फिर मैंने लोकेशन लगाई, तो लोकेशन में ना ही उबर में आई ना ही ओला में आई, आ गई एक इन ड्राइव में। तो इन ड्राइव में मतलब ये लगा लो कि बंदे ने पता है अमाउंट क्या डाला हुआ था, अमाउंट आप खुद हैरान हो गए, 100 रुपये डाल रखा है इन ड्राइव में। तो अब मुझे आना था जल्दी, और 13 किलोमीटर वहाँ से एयरपोर्ट था। तो मैंने कहा यार 100 रुपये तो ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा डालता हूँ कितना है, 150 रुपये आया। 150 रुपये पे मैंने उसे भेजा, और भेजते ही उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसे बोल दिया, मैंने कहा 100 रुपये इसमें एक्स्ट्रा टोल। कह रही हाँ मुझे पता है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा चलो यार, अब मुझे जल्दी जाना था। मैंने कहा चलो उबर में भी जाऊँगा तो वो इतना ही फेयर देगा, वो उसने भी इतना ही बनाना है। मैंने कहा इसमें भी इतना ही मिलना है। तो मैंने कहा लॉस कुछ नहीं होना, 10-15 रुपये कमीशन काटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट उसको टर्मिनल 2 GSD के पास में छोड़ा। वहाँ से फिर मैं सीधा पहुँच गया मैडम को पिकअप लेने। तो मेरे पास CNG भी थोड़ी कम हो गई थी, तो CNG पहले डलवाई। तो 5 मिनट लेट ही हो गया था, उनका फ़ोन आ गया था, भैया आपका फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा मैं बस CNG डलवा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप आ जाओ इतने। तो उनको फटाफट मैंने आज वहाँ पर नोएडा छोड़ा। तो दोस्तों नोएडा छोड़ने के बाद मैं 2 घंटे के लिए हो गया था बिजी, और 2 घंटे के लिए इसलिए बिजी हो गया था क्योंकि मेरी गाड़ी की डेट आ गई है मतलब पासिंग की डेट आ गई है बहुत करीब। तो आज क्या है कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, क्योंकि अब थोड़ा सा प्रोसेस गाड़ी पास कराने में ना चेंजेस हो गया है। चेंजेस ये हो गया है कि अब पहले जैसे आप कभी भी अपनी गाड़ी को ले जाके पास करा लेते थे, वो सिस्टम बंद हो गया। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन ही। अब पहले क्लास नहीं होती थी, ठीक है, बिना क्लास के आप अपनी गाड़ी पे रेंट वेंट करके अपना दलाल से काम वाम करा के अपना निकल जाते थे। तो अब क्या है कि हर चीज़ में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले डिम्स कटवाई थी गाड़ी की, ठीक है। डिम्स कटवाने के बाद अब एक अपॉइंटमेंट लिया था जिससे मैं काम करा था, उसने बोला था क्लास लगेगी, क्लास लेनी पड़ेगी। तो क्लास का मैंने फॉर्म वगैरह भरा। उसके बाद मेरे पास कल आ गया था उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कि भाई आज की दिन 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपकी क्लास होगी ऑनलाइन। तो गाड़ी पास तभी होगी जब आपके पास मतलब ये मानस फाउंडेशन की क्लास होती है। ये लेडीज के ऊपर, मतलब लेडीज के साथ क्या क्या हो रहा है, ये सब जेंडर सैनिटाइजेशन इसे बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्लास ली गई थी। तो बॉम्बे के भी बंदे थे, कोलकाता के भी थे, न्यू दिल्ली के भी थे। टोटल 65-70 बंदे ड्राइवर भाई थे जिनकी एक साथ क्लास हुई थी। तो क्लास ली 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे के बाद फिर मेरे पास सर्टिफिकेट हो गया। आपको दिखाया तो इस टाइप का सर्टिफिकेट आएगा दोस्तों। इस क्लास को लेना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास के बगैर आपकी गाड़ी पास नहीं हो सकती, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो।
तो अब आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा गाड़ी की, मतलब अगर आपको फिटनेस करानी तो गाड़ी की आपको क्लास लेनी ज़रूरी है। तो मैंने ले ली क्लास और मेरे को मिल गया सर्टिफिकेट। अब मंडे को मैंने टाइम दे दिया अपने जिससे मैं काम कराता हूँ उसको, और मंडे को मैं जाऊँगा करीब 1 से 2 के बीच में अपनी गाड़ी पास कराने। तो उस टाइम लंच होता है, 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो 2 बजे तक मैं अपनी गाड़ी को पास करा लूँगा। बस गाड़ी को अंदर घुसाना है, अंदर घुसा के बस जो करने वाले होते हैं वो अपना काम करेंगे, बस गाड़ी बाहर आ जाएगी और ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ही इसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो किसी को अब कहीं से भी मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ देखिए, जो काम होते हैं वो बिना एजेंट के आपके नहीं हो सकते, ये तो आपको पता ही है। तो इसीलिए क्लास लेने के बाद फिर मैं आ गया था कैलाश हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ से मेरे पास बुकिंग आ गई थी आपका मेहरौली साइड की। मेहरौली से फिर मैं आ गया था इधर द्वारका साइड में मधु विहार की तरफ। मधु विहार से फिर मेरे पास सीधा आई आपका ये क्या कहते हैं इधर की मायापुरी साइड। मायापुरी छोड़ा, मायापुरी से मेरे पास आ गई आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज। तो पड़पड़गंज में चला गया। पड़पड़गंज से फिर मैंने सोचा यार यहाँ से गाजियाबाद पास में थोड़ा सा, अब पास इतना बड़ा 3000 का कटवाया है, यूपी आने नहीं देता, हरियाणा जाने का मन नहीं करता क्योंकि ट्रैफिक होता है। तो टोल तो निकालना ही है भाई, जितना लगाया उतना तो निकालना है। तो मैं गाजियाबाद चला गया। गाजियाबाद में जाते ही लोकेशन डाली तो सीधा ये राइड आ गई थी। तो दोस्तों ये पूरे दिन की वो है कि इतना काम मैंने किया है। और आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में, खाली उबर के बारे में बात करेंगे आज। उबर का एक और मैं आपको बताता हूँ कि उबर सवारियों को मतलब क्या कहते हैं, सवारी क्या है कि आजकल ऑटो वालों पर बड़े मेहरबान हो रखा है उबर। तो ऑटो की आपने ऐड भी देखी होगी, टीवी में ऐड भी चलती है, बहुत धड़ल्ले से ऐड चलती है। तो इतना मेहरबान हो रहा है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैब और ऑटो में कितना डिफरेंस है। वो लाखों में है। ऑटो में क्या फैसिलिटी है, ऑटो में एसी नहीं है, इसमें एसी है। देखिए मैं किसी ऑटो वाले भाई की कोई मतलब वो नहीं निकाल रहा, किसी चीज की नहीं, बट एक कैटेगरी होती है दोस्तों। देखिए हम अगर अपनी कैब की सर्विस दे रहे हैं तो हमारा कैब का प्राइस अप होना चाहिए ना हमेशा के लिए, ऑटो का थोड़ा सा कम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल में भी ऑटो हमसे ऊपर चल रहा है रेटों में, 9-10 रुपए किलोमीटर शायद ऑटो का रेट है। ठीक है, टैक्सी का कोई पता ही नहीं है, 6 रुपए पता नहीं कितना चल रहा है, कुछ है ही नहीं इसका, क्योंकि हम सिर्फ ओला उबर से हमारी पहचान है और कोई हमें जानता नहीं है। सिर्फ ओला उबर से के राइडर से ही हमारी पहचान है। काली पीली टैक्सी को हर कोई जानता है, हाथ दे के रोक लेता है, हमें कोई नहीं रोकता। तो दोस्तों आज एक ऐसी चीज मैंने नोट करी जिसमें क्या है कि उबर दे रहा है ऑटो वालों को मौज और कैब वालों को दे रहा है सजा यही है कि हमारे पास कैब होने के बाद, इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद एसी में राइडर को लेकर जा रहे हैं और हमें जो मिल रहा है प्राइस वो बिल्कुल गलत मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है यहीं पे मैं आपको दिखाया था। मैं आपका मेहरौली साइड में था, तब एक भाई मेरे पास आया था, बोल रहा था भाई मेरे को यहाँ पर जाना है मतलब द्वारका साइड में। तो मैंने कहा चल देंगे। तो मैंने उसके सामने ही फेयर चेक किया, तो आप खुद मानोगे, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 254 रुपए कैब का प्राइस दिखा रहा है और 279 रुपए ऑटो का प्राइस। अब आप सोचिए कैब मतलब कैब वाले को क्या किसी चीज का वो मिला है कि भाई इतने कम रेटों में चलाएंगे गाड़ी। और ऑटो में क्या फैसिलिटी है, ऑटो में एसी नहीं है, उसमें आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं पेमेंट। तो ये किस चीज की वो है, तो ये सरासर गलत हो रहा है। मतलब एक तो ऊबर का रेट कार्ड समझ नहीं आ रहा कि वो ऑटो को क्या रेट दे रहा है, इसको क्या कैब को। भाई थोड़ा सा अपग्रेड तो रखेगा कम से कम अपने ऐप को। आप ऑटो को ज्यादा फेयर दे रहे हो, कैब को कम दे रहे हो। कैब में आपका एसी नहीं चलाओ तो राइडर कंप्लेंट कर दे, कंप्लेंट मारते फिर हमारी आईडी हो जाती है, होल्ड पे हो जाते हैं 7 डेज के लिए, या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाती है। तो ऑटो वाले तो ऑलरेडी ऑटो में तो एसी है नहीं, तो इतना ज्यादा फेयर ऑटो वालों को क्यों दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों आज मैंने देखा और ये सोचा आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ये चीजें हो रही है आजकल, मतलब ऑटो वालों को ज्यादा किराया दिया जा रहा है और टैक्सी वालों को मिल रहा है कम। तो हर तरफ से टैक्सी ड्राइवर पिस रहा है, 1RT वाले खासकर पिस रहे हैं और 1Z वाले भी पिस रहे हैं, क्योंकि वो भी बेचारे यहीं पे कर रहे हैं। ऑल इंडिया परमिट वाले भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1519 रुपए का मेरा काम है, 1500 कुछ का। और इसमें जो मेरे को टोल मिला है आपका
टोल वही जो आज मिला है, 100 रुपये का टोल है, ठीक है, और 100 रुपये का स्टेट टैक्स मिलेगा 1700 का। तो टोल को तो हम साइड में रखते हैं, और 600 रुपये की मेरी पर्सनल राइड है जो नोएडा में लेकर जाता हूँ। तो 1500 प्लस 600 2100 और प्लस एक इंट्राइव में राइड करी थी 250 रुपये की। तो 2400 तक का काम है दोस्तों मेरा। और सीएनजी मेरी जो फिल हुई थी, सीएनजी मैंने डलवाई थी आज सुबह मैंने डलवाई थी कम से कम सुबह डलवाई थी मैंने 415 रुपये की सीएनजी, जब नोएडा पिकअप लेने जा रहा था। उसके बाद मैं दिन में आया था द्वारका, तब मैंने डलवाई थी 340 रुपये की। तो आपका हो गया 755 रुपये की सीएनजी टोटल आ चुकी है, जिसमें से ऑलरेडी पहले की भी थी। तो पहले की मेरे पास 200 रुपये तक की सीएनजी थी, तो 900 रुपये की सीएनजी थी, जिसमें से अभी मेरे पास जो पड़ी है आधी सीएनजी है मेरे पास। तो कम से कम 300 रुपये की सीएनजी मेरे पास पड़ी है। तो 915 रुपये की सीएनजी लग चुकी है, सीएनजी डली है गाड़ी में, और 300 की पड़ी है। तो 615 तक की सीएनजी मेरी लग चुकी है। तो 600 राउंड फिगर हटा लेते हैं, 2400 रुपये में से 600 रुपये निकालेंगे, बचेंगे 1800 रुपये। 1800 रुपये में से 200 रुपये और निकाल लेंगे। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, बहुत सारे खर्चे हैं दोस्तों। तो सिर्फ अभी 200 ही काउंट करता हूँ मैं। तो 1800 में से आपका 200 और निकाल लेंगे। एक सेकेंड सर, नहीं क्या एकदम से कीड़ा था, कोई मच्छर था, वो आ गया था। तो 1800 में से 200 और निकाल लेंगे दोस्तों, तो बचेंगे 1600 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1600 रुपये की। और सुबह में निकला था 7 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 9:05 हो चुके हैं दोस्तों। तो आप सोचिए 7 से 7 मतलब 2 घंटे तो मेरे वैसे ही खराब है। टोटल 12 घंटे का ही काम मान लीजिए, क्योंकि 2 घंटे मैं क्लास में भी था। तो 7 से 7 12 घंटे का काम है। 12 घंटे में 1600 रुपये नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको गाड़ी की ईएमआई देनी पड़ेगी। अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो ड्राइवर का भी खर्चा निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी नेट इनकम निकलेगी। और हाँ, ये इनकम मैं सिर्फ 12 घंटे के बता रहा हूँ। ऑन एवरेज 10 से 12 घंटे का इतना काम होता है दोस्तों। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। हर किसी का काम अलग अलग है। आप ये मत सोचिए कि मैं इतना कर सकता हूँ, उतना कर सकता हूँ, इतना हो जाएगा 12 घंटे में। डेली का काम अलग है। डेली आपको टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। जितना आप करोगे उतना, जितने आप लॉगिन रहोगे उतना अच्छा आप कर सकते हैं। जितना कम रहोगे उतना, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं किसी चीज़ की। 1 घंटे चलाओ, 1 ट्रिप के बाद बंद कर दो, 2 ट्रिप के बाद बंद कर दो, आप अपने ओनर हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो। एक सेकंड, तो उसको भी फॉलो कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं आजकल ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी नहीं ले। सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो देर मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आप वीडियो देखते हो, शेयर नहीं करते, शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जितना करोगे और भाइयों के पास पहुंच जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।